आप सभी का स्वागत है। बारिश के सीज़न में गन्ने की फसल में क्या करें और क्या न करें जिससे कि गन्ने का बेहतर उत्पादन हो। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बारिश के सीज़न में यह है कि दोस्तों गन्ने की फसल में यूरिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यूरिया की खाद जब आप गन्ने की फसल में डाल देते हैं इससे गन्ने की पत्तियां मुलायम हो जाती हैं और इसके साथ साथ उन पर कीड़े मकोड़ों जैसे कि टॉप बोरर का अटैक जो होता है, इसके साथ साथ पोका बोइंग का खास तौर से CO 0238 प्रजाति में अटैक हो रहता है, ज़्यादा प्रकोप होने लगता है दोस्तों। और इसके साथ साथ और कई कीड़े गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ गन्ना मुलायम हो जाता है और नाजुक करके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। गन्ना गिरने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि हमारी हाइट की कमी गन्ने की फसल में और आप कुछ नहीं डाल पाए हैं, तो आप उसके स्थान पर वाटर सोल्यूबल NPK 19-19-19 का पावर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि गन्ना इस समय पर काफ़ी बड़ा हो जाता है। कितना स्प्रे करना है? केवल 100 लीटर पानी में 200 ग्राम मिला करके। एक खाद है दोस्तों जिसका विशेष महत्वपूर्ण है इस सीज़न में, वह है पोटेशियम। इसमें पोटाश होता है फर्टिलाइज़र में, जैसे कि NPK 0050, इसमें केवल पोटाश होती है दोस्तों, उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। पोटाश गन्ने की फसल को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है दोस्तों। अगर दोस्तों वाटर स्लॉगिंग हो जाए यानी कि जल भराव हो जाए तो जल भराव को सहने की क्षमता प्रदान करता है दोस्तों। इसके अलावा टेम्परेचर गन्ने के अंदर मेंटेन करता है। और साथ ही दोस्तों पोटाश में एक और ख़ास बात यह है कि गन्ने की पत्तियों को चौड़ा कर देता है और इसके साथ साथ दोस्तों जो इंटरनोड्स की लंबाई है उसको बढ़ाता है। किस प्रकार से? जब पोटाश का कंसंट्रेशन दोस्तों गन्ने के अंदर बेहतर रहता है तो ज़मीन से दोस्तों इसको जो है दोस्तों पानी खींचने में आसानी होती है और शुगर को दोस्तों मेंटेन करता है पौधों में, और पोइयाँ जो है इंटरनोड बढ़ती हुई चली जाती हैं। किसान भाइयों, इस सीज़न में पानी का भराव खेत में जो है नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर 2-3 दिन से ज़्यादा पानी का भराव हो जाता है, ज़्यादा पानी भरा हो जाता है तो गन्ने की जो नीचे की पत्तियां वो ख़राब होती हैं और साथ ही में गन्ना गिरने की संभावना हवा चलने पर होती है। और जो गन्ने की जड़ें हैं, सबसे बड़ी खास बात है, गन्ने की जड़ें ख़राब हो जाती है। उसका कारण ये क्या है कि बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो गर्मी के सीज़न में, ठंडक के सीज़न में नहीं मिलते हैं, लेकिन जब जलभराव होता है तो इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों, और ये टॉक्सिक लेवल पर पहुँच जाते हैं। खासतौर पर कभी कभी देखा गया है जैसे कि आयरन है, जिंक है और इसके साथ साथ कॉपर है दोस्तों, इनकी आवश्यकता होती है, पहले नहीं मिलती है, लेकिन बारिश के सीज़न में दोस्तों इनकी ज़्यादा उपलब्धता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों किसान साथियों, बारिश में ये ध्यान रखना है कि आपकी दोस्तों मिट्टी चढ़ा दें और खेत में दोस्तों चारों तरफ से मेड़ी बना दें और इसके तरफ से एक दोस्तों काटने के लिए भी जुगाड़ बना दें, तो खेत में पानी भराव करके काट सकें दोस्तों। इसके अलावा मेड़ी बनाने से फ़ायदा रहता है कि बारिश होगा तो गन्ने की जड़ों के पास नहीं रहेगा दोस्तों और दूर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात ये करनी है कि दोस्तों कि इस समय पर क्या है कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि पोका बोइंग की बीमारी लगी हुई है, पोका बोइंग की बीमारी दोस्तों बहुत ही संख्या में भी किसान भाई जान गए हैं कि कैसे इसको पहचानते हैं। यानी कि दोस्तों पत्ती में जो एक सिकुड़न पड़ती है दोस्तों ऊपर, उसके अलावा दोस्तों पौधे की बढ़वार रुक जाती है, सिलवटें पत्ती हो जाती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, पीली पड़ के छोटी होती है, काली होती हैं और वहीं से कट जाती हैं दोस्तों। तो इसको पोका बोइंग रोग की ये पहचान कहा जाता है। और गन्ने की बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है। इसको रोकने के लिए दोस्तों इस समय पर अगर आपको प्रयोग करना है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोस्तों, क्रिस्टल का ब्लू कॉपर नाम से आता है, 100 लीटर पानी में 200 ग्राम दवाई मिला लें। 1 एकड़ खेत में 300 लीटर पानी लगेगा, 600 ग्राम दवा लगेगी। अगर दोस्तों ज़्यादा पोका बोइंग का अटैक है तो आप 3 ग्राम भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि 300 लीटर पानी में 1 एकड़ खेत के लिए 900 ग्राम आप ब्लू कॉपर को स्प्रे कर सकते हैं। 10 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करें ताकि जो इसके संचाती स्पॉट्स हैं वो पोका बोइंग के खत्म हो जाए। तो जो बारिश होगी तो बारिश में संचाती पौधे में जो बारिश है वो छीटा करके दूसरे पौधों पर पड़ती हैं। तो 0238 खासकर प्रजाति में पोका बोइंग का खतरा जो है छीटन से और दोस्तों जो बहुत ही तेज़ी से फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो पोका बोइंग को इस समय पर रोकना ज़रूरी है, नहीं तो दोस्तों जो गन्ना आपको बेहतर है और इसके साथ साथ वो बहुत ही कम दिनों में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है ये दोस्तों। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि बारिश 1-2-3 बारिश हो चुकी है, अब पोका बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी का बहुत ही ज़्यादा आक्रमण देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप पहले से बचे रहें, प्रिवेंटिव में फंगीसाइड्स का उपयोग करें जिससे कि पोका बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी आपके खेत में न लगे। इसके अलावा दोस्तों NPK वाटर सोल्यूबल वाला आप स्प्रे कर सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़। तो यदि इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी गन्ने की फसल में बढ़वार भी अच्छी रहेगी, रोग कीड़ भी नहीं लगेंगी, इसके साथ साथ फंगस जनित बीमारियाँ भी नहीं लगेंगी और आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे।